हेलो एवरीवन। आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों से ज़मीन सरक जाएगी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो हम लोग कहते हैं लोगों को कि अंदाज़ा अंदाज़ा शब्द जानते हैं, अंदाज़ा लगाया कि ऐसा होगा वैसा होगा। अरे हमने सोच के बताया, अरे हमने सोचा। ये कतई मत समझिएगा, क्योंकि अधिकतर थमे हुए पानी में ही नाव डूबती है। चलिए इसी से मैं आपको बहुत अच्छी एक रोचक इंटरेस्टिंग कहानी सुना रही हूँ। एक प्रोफेसर अपने क्लास में स्टूडेंट को सुना रहा था ये कहानी। एक बहुत बड़ा समुद्र था। उसमें बोट में बहुत से यात्री बैठे सफ़र कर रहे थे। आप मान सकते हैं टाइटैनिक जैसा उसमें सफ़र कर रहे थे। तो अचानक कैप्टन को रियलाइज़ हुआ कि शायद ये बोट डूबने वाली है, और उसने अनाउंस कर दिया कि सभी यात्री अपने अपने लाइफ बोट से उतर जाइए, जो भी सुविधा जिसको दिखे, क्योंकि ये बोट डूबने वाली है। सभी लोग घबराने लगे, इधर उधर भागने लगे। सारी लाइफ बोटें आईं और मदद हुई, सब लोग उतरने लगे। सब इधर उधर अफरा तफरी मच गई। लेकिन एक जो कपल था, दंपति था, हस्बैंड वाइफ का, वो उसमें रह गया। बाकी सब उतर गए, सब सेफ हो गए, और लाइफ बोट भी केवल एक ही बची हुई थी। तो अब ये दोनों उसकी तरफ बढ़े, तब हस्बैंड ने वाइफ का हाथ छोड़ के बोट में और खुद लाइफ बोट में उतर के चला गया। अब जब वो बोट डूबने लगी तो वाइफ ने हस्बैंड से कहा, क्या कहा। इसी कहानी को ब्रेक करके प्रोफेसर ने क्लास में सभी बच्चों से पूछा, बताइए क्या कहा होगा उसने। तो सभी स्टूडेंट कहने लगे कि उसने कहा होगा अपने पति से कि आई हेट यू, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम ईमानदार नहीं हो, तुम बेवफा हो, ये सब वगैरह वगैरह के जवाब देने लगे। सबने अपना अपना अंदाज़ा लगाया, जिससे आप कहते हैं। सबने अपने अपने अंदाजे से ये कह दिया। एक शांत लड़का था, चुपचाप बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पूछा, बेटा तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुम बताओ क्या कहा उसने। तो वो खड़ा हुआ और बोला, सर उसने शायद ये कहा होगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखना। प्रोफेसर शॉक्ड हो गया। उसने बोला, बेटा क्या तुमने ये कहानी कहीं सुनी है। तो बोला, नहीं सर मैंने कहीं नहीं सुनी। तो बोले, बेटा तुमने फिर ये कैसे आंसर दे दिया, जो कि बिल्कुल सत्य आंसर है। तब उस बेटे ने कहा, लास्ट के मंथ में मेरी माँ जब हॉस्पिटल में अंतिम सांसें गिन रही थी, तो उन्होंने भी अपने पापा से यही कहा था कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। प्रोफेसर ने कहा, ठीक है बेटा बैठ जाओ, सही आंसर है तुम्हारा। चलिए कहानी की तरफ आते हैं। उसने भी यही पत्नी ने अपने पति से कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। पिता पति लाइफ बोट से किनारे पहुंच गया और बच गया। सारे यात्री बच गए, केवल उसकी वाइफ पानी में डूब के ख़त्म हो गई। उसने अपने घर गया, अपनी बेटी का बहुत ध्यान दिया, पढ़ाई लिखाई। एक उम्र के बाद उसकी शादी कर दी। अब उसको ससुराल भेज दिया। अब वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया, अपने घर में अकेले रहता था। बेटी आती थी तो उसको आने नहीं देता था, कहता था बेटा तुम ससुराल में रहो। फ़ोन पे बात कर लेता था, चिट्ठी में बात कर लेता था, लेकिन कभी बेटी को घर नहीं आने देता था। एक दिन उस बेटी के पास खबर पहुंची कि उसके पिता की डेथ हो गई। तब बेटी घर आई, तब उसने देखा घर की हालत बहुत बुरी थी, बहुत बुरी कंडीशन थी। मोहल्ले वालों से पूछा, मोहल्ले वालों ने बताया, तुम्हारे बेटा तुम्हारी शादी के बाद पिताजी तुम्हारे घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। ऐसा लगता था वो किसी चीज़ को बुला रहे, अपनी मृत्यु उन्होंने स्वयं बुलाई हो। बेटी घबरा गई। बेटी इधर उधर सब जगह देखने लगी कि शायद पिताजी मेरे लिए कुछ रख के गए होंगे, बता के गए होंगे कुछ मेरे लिए। सब जगह देखती रही। लास्ट में उसके हाथ में एक ऐसी डायरी पड़ी जिसमें उसके पिताजी ने सच में लिखा हुआ था। उसमें उसने लिखा हुआ था, उसकी बीवी का नाम रोशनी था।
उसने लिखा था, रोशनी मेरा मन कर रहा था कि उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ उस बोट में डूब जाऊं और तुम्हारे साथ उस पानी में समा जाऊं, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि अपनी बेटी का ख्याल रखना। इसलिए तुम्हारे अंतिम समय के शब्द को याद करके मैंने ये जीवन जीना उचित समझा, और उस लाइफ बोर्ड में मैंने तुमको ना आगे करके खुद आगे इसलिए हुआ क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित थी, जिसके चलते तुम 2 या 3 महीने की ही मेहमान थी। तो तुम्हारे जाने के बाद बेटी का ख्याल कौन रखता है, इस कारण मैंने इस कठिन जीवन को जीना उचित समझा और तुम्हें तुम्हारा साथ छोड़ना उचित समझा। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ उस बोर्ड में समा जाऊं, तुम्हारे साथ चल चलूं, लेकिन अपनी बेटी की बात, अपनी बेटी का चेहरा मेरे सामने आता था, जिसको तुमने अपनी ही खून से सींच के पैदा किया था। तो कभी भी किसी चीज़ का अंदाज़ा मत लगाया करिए। उस बाप से पूछिए उसने इतनी बड़ी ज़िंदगी कैसे निकाल दी। हम सब लोग यही कह सकते थे कि उसने धोखा दिया, लेकिन ऐसा कहीं नहीं था। अंदाज़ा लगाना कभी कभी गलत होता है। हम लोगों ने भी यही अंदाज़ा लगाया होगा कि उसका पति धोखेबाज था। उसका पति धोखेबाज नहीं था। उसका पति वो प्रेम करता था अपनी पत्नी से, शायद हमें लगता है आज की जनरेशन में वो प्रेम है ही नहीं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर मैंने ये बात गलत कही कि ऐसा प्रेम होगा, बाय चांस होगा, लेकिन जो प्रेम इन दंपति में था मुश्किल है बोलना। कुछ चीज़ें ऐसी छाप छोड़ के जाती हैं ना कहानियाँ, जो दिल पे असर करती हैं, और ये कहानी मेरे दिल पे असर की है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये मेरी कहानी। इसी के साथ सभी को राधे राधे।